यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय रेखा सिंगल जी, रश्मि जी, अन्य सभी बहनें, भाई सतीश जी, अन्य सभी बंधु, वानप्रस्थ को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन के 2 हिस्से बीतने के बाद, 4 में से 2 हिस्से, आधा जीवन बीतने के बाद हमारा व्यवहार, हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। ये 453वां पृष्ठ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम लोगों ने इसको बार बार पढ़ना है पुस्तक को, और उसके बाद अपना चिंतन भी अवश्य करना है, और जितना कुछ क्रियान्वित कर पाए उतना क्रियान्वित भी करने का हमको प्रयास करना है, तभी इसका विशेष लाभ है। केवल इसको सुन लेने में जैसे कुछ लोग मान लेते हैं, हालांकि और कुछ बातें सुनने से ये सुनना अच्छा है, लेकिन सुनने में वैसा ही कई लोग, जैसे कईयों को गाने को सुनने में इंटरेस्ट होता है, ऐसे ही कुछ हम में से ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको सत्संग सुनने में मजा आता है, बस वो सत्संग ही सुनते रहते हैं। उनको कुछ लोगों ने बता दिया होता है, भाई सत्संग सुनेंगे तो इतने से पार हो जाएंगे, है ना, गति हो जाएगी, कुछ कुछ बातें जो कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। सत्संग सुनने का उद्देश्य ही यही है कि हम लोग उसको सुनकर के, कोई भी अच्छी बात को सुनने का, पढ़ने का, जब तक हम उसको जीवन में न उतारें उसका विशेष लाभ नहीं है। तो बार बार इसलिए हमको पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ करके एक समय के बाद जीवन में भी उतारना चाहिए। केवल आप पढ़ते रह गए, जीवन में नहीं उतारा, और उससे हम पढ़े लिखे तो बहुत कहलाएंगे, विद्वान बहुत कहलाएंगे, लेकिन इतिहास रचने वाली जैसी बात नहीं होती है ना। कुछ लोग जो है ना इतिहास को लिख लिया करते हैं, इतिहास की पुस्तकों को लिखते हैं, कुछ हम में से इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इतिहास रचने वाले होते हैं। इतिहास रचते वो हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई बातों को अपने जीवन के अंदर उतार लिया करते हैं। तो 453वां पृष्ठ है, और संस्कार चंद्रिका पुस्तक है ये। आपका कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसमें थोड़ा सा आगे हेडिंग दिया हुआ है 3 नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम। उससे पहले मैं पढ़ रहा हूँ। जितने भोग हैं वे त्याग की तरफ ले जाते हैं। मनुष्य अगर समझदार होता है तो उसको किया हुआ भोग एक दिन वो त्याग की ओर ले जाने वाला होगा। आप रोज रोज कुछ खाते हैं, कोई चीज देखते हैं, आप कान से कोई चीज सुनते हैं, तो कभी ना कभी आपको उससे विरक्ति भी होती है, तो वो त्याग की ओर लेकर के जाते हैं। जितनी प्रवृत्तियां हैं वो निवृत्ति की ओर लेकर के जाती हैं, जितना वर्तमान है वो भविष्य की ओर लेकर के जाता है। भोग और त्याग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वर्तमान और भविष्य के इस समन्वय को लेकर भारत के ऋषियों ने एक वैज्ञानिक ढंग पर जीवन का कार्यक्रम जो है वो बनाया है। तो आगे है ब्रह्मचर्य आश्रम। संसार का प्रारंभ भोग है और अंत त्याग है। इस व्यावहारिक सत्य को लेकर हमारे पूर्वज चले थे। प्रारंभ भोग है तो क्या जीवन को भोग से ही प्रारंभ करना होगा? नहीं, भोग भी तो बिना त्याग के नहीं भोगा जाता। जो संसार के ऐश्वर्यों में ही पला है, उसके लिए इन ऐश्वर्यों का मूल्य क्या रह जाता है? जिसने चने चबाकर जीवन का निर्वाह किया हो, उसे मोहन भोग का जो आनंद मिलता है, वह दिन रात मोहन भोग में रहने वाले को कहाँ मिल सकता है? लकड़ी के तख्ते और कड़ी, जमीन पर सोने वाले के लिए पलंग और गदेलों पर सोने का जो मजा है, वह बचपन से ही गदेलों पर सोने वाले को कहाँ नसीब होता है? नंगे पैर और नंगे सिर कड़ी धूप में मेहनत करने वाले को जब जूता पहनने और छतरी ओढ़ने को मिलती है, तो वह उड़ा उड़ा फिरता है। जिसने बचपन ही जूतों और छतरियों में काटा हो, उसे खस की टट्टियों में लगे रहने पर भी गर्मी सताती है। इसलिए भारत के प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन का प्रारंभ इस व्यावहारिक सत्य को समझकर ही किया था कि यद्यपि संसार का प्रारंभ भोग है, परंतु भोग भी बिना त्याग के नहीं भोगा जा सकता। जीवन की इस प्रथम साधना का नाम उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम रखा था।
ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थाश्रम के लिए तैयारी का आश्रम था। संसार के ऐश्वर्यों का जीवन में पूरी तरह से उपभोग किया जा सके, इसलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक को संसार के ऐश्वर्यों से दूर रखा जाता था। संसार को भोगने के लिए, संसार के लिए भूख पैदा करने की जरूरत, पैदा हो जाए तो भूख में ज्यादा ना खाया जाए, इस समझ के पैदा करने की और भी ज्यादा जरूरत। आज उस भूख के पैदा होने से पहले ही हमारे बालक विषय रूपी भोगों को कुतरने लगते हैं। इसी का परिणाम है कि जब वे जवानी में पहुंचते हैं, उस आयु में पहुंचते हैं जब प्रकृति उन्हें संसार का उपभोग करने की इजाजत देती है, तब उनमें उत्साह नहीं रहता, उन्हें अपना जीवन खोखला नजर आने लगता है। हमारे युवकों में कितने युवक हैं जो जवानी में आकर जवान रहते हैं। भोग विलास ही जवानी नहीं है, मनुष्य का जीवन के लिए उत्साह होना जवानी का चिन्ह। हमारे युवक बचपन में ही इस प्रकार के विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं कि उनमें 25 वर्ष की अवस्था में आकर जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता। प्रकृति ने जीवन में जो उत्साह का समय बनाया है, मनुष्य ने उसे निराशा का समय बना दिया है। इस उत्साह द्वारा मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता। हिमालय के उच्चतम शिखर को मापने का उत्साह रखने वाले देश में कितने शेरपा तेन सिंह दिखलाई देते हैं। जब तक आत्मा हिमालय की चोटी के समान न हो, तब तक उस चोटी पर चढ़ने का उत्साह कैसे पैदा हो सकता है। हमारा विद्यार्थी समाज एक ऐसे दूषित वातावरण में पल रहा है कि उसमें संसार के शुद्ध ऐश्वर्य को भोगने का साहस तथा उत्साह नहीं रहता। इन सब बातों की हम आए दिन चर्चा सुनते हैं, परंतु चर्चा मात्र कर देने से तो समस्या हल नहीं हो जाती। आर्य संस्कृति ने जीवन की इस समस्या को समस्या के तौर पर समझा था और समझकर इसका हल निकाला। ब्रह्मचर्य आश्रम इस समस्या का ही हल था। जब संसार के लिए भूख नहीं, तो बिना भूख के खाना कैसा। बिना भूख के खाने से ही तो अपच हो जाता है। ऐसा अपच जिसमें भूख नहीं लगती और मनुष्य हर समय कुछ नोच नोच कर खाया ही करता है। बिना ब्रह्मचर्य के संसार में पड़ जाना ऐसा ही है। ब्रह्मचारी को संसार की भूख लग गई तो भूख में बहुत ज्यादा खा जाए, इससे भी तो बचाने की आवश्यकता है। तभी ब्रह्मचर्य आश्रम एक लंबा साधना का आश्रम था। ऐसी साधना जिसमें जीवन के लिए आंख खोल दी जाती थी, ऐसी साधना जिसमें जीवन के प्रति एक खास दृष्टिकोण बना दिया जाता था। जिस व्यक्ति ने जीवन के मर्म को समझ लिया, यह समझ लिया कि मनुष्य देह यूं ही गवा देने के लिए नहीं, किसी प्रयोजन से मिला है, फिर वह संसार के भोगों में तो पड़ेगा, परंतु इसलिए पड़ेगा कि संसार के भोगों को भोग डाले, इनको भोग कर अपनी वासना तक को मिटा डाले। ब्रह्मचर्य की तपोमय साधना के बिना हमारा आज का जीवन एक लालसा का जीवन है, एक प्यास का जीवन है, एक भूख का जीवन है। परंतु ऐसी लालसा, ऐसी प्यास और ऐसी भूख जो कभी तृप्त ना होगी, कभी शांत ना होगी। हम आज या तो भूख प्यास से पहले खाना पीना शुरू कर देते हैं, भूख प्यास लगने ही नहीं देते, या भूख प्यास से ज्यादा खा पी जाते हैं। भूख मिट जाए इसलिए हमें खाना है, प्यास बुझ जाए इसलिए हमें पीना है। खाने पर भी भूखे बने रहना, पीने पर भी प्यासे बने रहना कहाँ की बुद्धिमानी है। इस व्यावहारिक सत्य को क्रियात्मक रूप देने के लिए वैदिक संस्कृति ने ब्रह्मचर्य आश्रम की कल्पना की थी, जिसमें बालक का जीवन के प्रति उक्त दृष्टिकोण बन जाता था। ब्रह्मचारी का जीवन तपस्या का जीवन था। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी का वर्णन आता है। इस सूक्त के 26 मंत्रों में 15 बार तप शब्द को दोहराया गया है। स आचार्यम तपसा पिबर्ति रक्षति तपसा ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागमत। ब्रह्मचारी तप से अपने जीवन की साधना करता है। प्राचीन प्रथा तो यह थी कि विद्यार्थियों का निवास शहर से दूर जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम में होता था, जहाँ शहरों का कोई प्रलोभन नहीं था। यह ठीक है, प्रलोभनों से परे रहकर उनसे बचे रहना कोई गुण नहीं है। जो सच इसलिए बोलता है क्योंकि उसे झूठ बोलने का मौका नहीं, सदाचारी इसलिए है क्योंकि उसके सामने गिरने का कोई अवसर नहीं, वह क्या सच्चा और क्या सदाचारी। इसमें तप शब्द आया हुआ है, ये अभी बताया गया कि तप जो है वो मनुष्य को तपस्वी होना चाहिए, बच्चे को तपस्वी होना चाहिए, युवक को तपस्वी होना चाहिए, वानप्रस्थी को तपस्वी होना चाहिए, सन्यासी को तपस्वी होना चाहिए। तो ये तप क्या चीज है? तप को लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारी बातें जो है वो प्रचलित हो गई। किसी ने कहा कि पंचाग्नि नाम का कोई तप होता है। पंचाग्नि तप क्या है? अपने चारों तरफ जो है ना अग्नि जला करके व्यक्ति और बीच में बैठ जाता है, और गर्मी का महीना हो चाहे सर्दी का हो, और वो कहता है जी मैं तो तप कर रहा हूँ। कोई कहता है ये साधु ऐसे हैं, आप कुंभ के मेले में कुछ लोग जो जाते हैं वो जाकर के वहां पर देखे, वहां पर आपको कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे जी इतने वर्षों से बैठे ही नहीं है, खड़े ही रहते हैं, उनकी तपस्या चल रही है। कुछ लोग जो है एक टांग पर खड़े हुए हैं, अनेक वर्षों से एक टांग पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग हाथ में कुछ पकड़ करके खड़े हुए हैं।
और उनसे पूछो जी आप क्या कर रहे हैं, जी हम तपस्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने तप का ये लक्षण नहीं बताया कि आप खड़े रहिए सारा समय तो आप तपस्वी हो गए हैं, या आप विशेष मुद्रा के अंदर बैठे रहेंगे उतने से आप तपस्वी हो जाएंगे, या कुछ अग्नि को गर्मी के समय में अपने आसपास रख लेंगे तो ये तपस्वी आप हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ तप की परिभाषा की गई। पहले भी शायद मैंने कहा हो, किसी कोई प्रसंग आया होगा तो जरूर कहा होगा। तो तपः स्वधर्म वर्तित्वम, तप क्या चीज है? अपने कर्तव्य का पालन करना, ये तप कहलाता है ना। स्वधर्म वर्तित्वम, धर्म भी जो है ना, मेरे द्वारा आचरणीय जो जो काम है वो मेरा धर्म है ना। जैसे अग्नि का धर्म जो है वो उष्णता है। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता है, गर्म रहना उसका धर्म है। जब अग्नि ठंडी हो जाती है तो उसको अग्नि नहीं कहा जाता, उसको जो है ना राख कह दिया जाता है, कुछ और कहा जाता है। लेकिन अग्नि उसको तब तक ही कहा जाता है जब तक कि वह उष्ण है। ऐसे ही मनुष्य का धर्म जो है वो मनुष्यता है, मानवता है। एक जगह पर ये लिखा हुआ था, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि आदमी आदमी जो बन जाए कष्ट सारे जहां का मिट जाए। कि संसार में कष्ट है क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो वास्तव में आदमी नहीं। आदमी जो है आदमी जैसी आंख हो जाने से मनुष्य मनुष्य नहीं हो जाता है ना। आदमी जैसे कान हो जाने से मनुष्य मनुष्य नहीं हो जाता। आदमी जैसा दिखने से, आदमी जैसा, एक बंदर को पूरा बंदर बनने के लिए इतना काफी है कि वो बंदर माता पिता से जन्म ले और खाए पिए और बड़ा हो जाए तो हम कहेंगे जी ये पूरा बंदर बन गया है। गधे को गधा बनने के लिए इतना ही अनिवार्य है कि गधे माता पिता से उसका जन्म होना चाहिए, और उसके बाद खाएगा पिएगा बड़े हो जाएगा, हम कहेंगे जी ये गधा है। लेकिन मनुष्यों की परिभाषा, मनुष्य शब्द की परिभाषा हमारे शास्त्रकारों ने की है। बोले क्या है मनुष्य की परिभाषा? तो निरुक्तकार कहते हैं कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, कि मनुष्य वह है जो विचार पूर्वक कर्मों को करने वाला है, वही मनुष्य है। तो मानव को मानव का धर्म जो है वो पालन करना चाहिए। मानवता जो रूपी जो धर्म है उसका मनुष्य को पालन करना चाहिए, तभी वो मनुष्य कहला सकता है। अन्यथा वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। आंख नाक कान इत्यादि होने से ऐसा मनुष्य वो नहीं कहलाएगा। तो तप की क्या परिभाषा है? हमारे शास्त्रकारों ने क्या कहा? तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म का आचरण करना, ये तप कहलाता है। जब हम अपने कार्यों में लगते हैं, मेरा कर्तव्य है, मैं एक माँ हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाऊं। उस अच्छा बनाने के अंदर मैंने अपने बच्चे को पिज्जा नहीं खिलाया। एक माँ ने अपने बच्चे को पिज्जा जो है वो नहीं खिलाया, बर्गर नहीं खिलाया, और उसको चीनी भी बहुत कम दी, नमक भी बहुत कम दिया। अब समाज में उसकी निंदा होने लगी, ये क्या माँ है, कितनी कंजूस माँ है ना। ये माँ है कि अपने बच्चे को पिज्जा नहीं खिलाती है क्योंकि पिज्जा बाहर से मंगाना पड़ता है और वो महंगा पड़ता है, इस कारण से नहीं खिला रही। जबकि कारण ये नहीं था, माँ बच्चे के शरीर को स्वस्थ रखना चाहती थी, इसलिए उसने पिज्जा नहीं खिलाया था, इसलिए उसने बर्गर नहीं खिलाया था, इसलिए उसने समोसा नहीं खिलाया था, इसलिए उसने उसको सुबह जल्दी उठाया था, सर्दी के मौसम में भी सुबह जल्दी उठा दिया था। अब तप की परिभाषा क्या है? तपः स्वधर्म वर्तित्वम, माँ का धर्म क्या है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाए। गायत्री जी अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर दीजिए, रेखा जी सभी को म्यूट कीजिएगा और मैं अनम्यूट कर लूंगा दोबारा। तो तप की परिभाषा क्या है? तप की परिभाषा ये है कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य कर्म है वो मैंने करना है। तप ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर के किसी आप गुफा के अंदर जाकर के बैठेंगे तो आप तपस्वी कहलाएंगे। कई लोगों ने ऐसा समझ लिया। कोई विशेष बात कोई कहना चाहते हैं? आवाज आ रही है मुझको तो कह सकते हैं, अन्यथा म्यूट कर लीजिएगा। तो किसी ने कहा कि भाई मेरी तो जटाएं बहुत लंबी हैं, है ना। कुछ साधु हमको ऐसे दिखते हैं, वो बाल जो है ना बिगाड़ करके रखते हैं, उटपटांग उनके बाल होते हैं, बालों में मिट्टी गिरी हुई है। ये सब जो है वो तप नहीं कहलाता। स्वामी दयानंद जो है वो अपने सारे बालों को अपनी स्वच्छता रखते थे, शरीर की स्वच्छता रखते थे, ऊपर नीचे के सब, ये सिर के ऊपर जो बाल हैं और मुंह के ऊपर जो पुरुषों में बाल आते हैं उन सबको वो उतरवा देते थे। किसी ने कह दिया जी आप तो बड़े सुंदर लगने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हो जी, ये तो कोई बात नहीं हुई, परमेश्वर क्या हमारे शरीर को देखता है? उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरीके का शरीर की को स्वस्थ रखना जो है वो अनिवार्य है और उसके लिए जो कुछ करना है वो ठीक है ना।
बाल बढ़ा लेने से अगर कोई तपस्वी हो जाता हो तो वो कहने लगे कि भालू जो है दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कहलाएगा, उसकी तो बाल ही बाल है। तो किसी की जटा हो जाने से हम ये नहीं कह सकते कि वो तपस्वी है, और कार्यों से नहीं कहेंगे। एक महिला जो इस अपमान को सहन करते हुए, सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं कि देखो कितनी कंजूस है, अपने बच्चे को कुछ खिलाती नहीं है, कुछ पिलाती नहीं है, ठीक से खिला नहीं रही है, पिज्जा खिलाने में क्या हो जाएगा, बाकियों के बच्चे खा रहे हैं वो क्या मर गए हैं, वो क्या सारा बीमार पड़े रहते हैं। ऐसी बातें सुनते हुए भी सुबह सर्दी में उठा देती है, तो कई बार सास ससुर भी नाराज हो जाते हैं कि सुबह जल्दी क्यों उठा देती है, सोने क्यों नहीं देती है, उसकी नींद नहीं पूरी होने देती। अभी तो मुझे मेरे ही आसपास की, बिल्कुल पास की बात है, नाम कहूंगा आपको पता चल जाएगा इसलिए नाम नहीं बोलूंगा। तो एक महिला का विवाह हो चुका, और विवाह होने के बाद में उनकी आयु जो है ना 35-40 वर्ष की आयु है, और 35-40 वर्ष की आयु के माता पिता जो है, वो माता पिता जो है वो कह रहे हैं, मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, कहने लगे जी उसकी तो नींद पूरी नहीं होती है। अब वो अपनी इच्छा से, वो जो बच्चा है, वो गुड़िया जो है उसको समझ आ गया, अध्यात्म में जुड़ी, वो 3 बजे उठ जाती है, रात को सोती भी जल्दी है, 9 बजे सोती है, 8:30 सो जाती है, और 3 बजे और 4 बजे वो उठ जाती है, इतना मुझे पता चला। तो मेरे पास तो नहीं रहते, लेकिन थोड़ा दूर रहते हुए जैसा पता चला वो जल्दी उठ जाती है। तो अब वो अपनी इच्छा से जल्दी उठ रही है, तो भी माता पिता दूर रहते हुए, है ना, कि भाई हमारी बच्ची की तो नींद पूरी नहीं हो रही है, तो जबकि पहले वो पूरा सो रही थी। आप उनके विवाह को कई वर्ष हो गए, शायद 10 हो गए हो, शायद 15 के आसपास हो गए हो। तो 15 वर्ष पहले अगर कोई जबरदस्ती जल्दी उठा दिया करता, और घर में कोई दूसरा जल्दी उठ नहीं रहा है, उनको कोई उठा नहीं रहा है, उनके जिम्मे सुबह कोई ऐसा काम नहीं लगाया गया कि तुमने उठ करके कोई गौ सेवा करनी है, कि कोई चारा काटना है, ऐसा कुछ काम नहीं, घर में ऐसा कोई पशु नहीं है जिसकी सेवा करनी हो, कोई प्राणी उस समय उठा हुआ नहीं होता, वो बच्ची खुद उठ रही है, वो युवती खुद उठ रही है, उसके अंदर भी माता पिता को लग रहा है कि भाई जो है ना कि गलत है, तो तपह स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म का आचरण करना तपश्चर्या कहलाती है। तो हमने अपने एक युवती के लिए, एक विवाहिता स्त्री के लिए जो उसके बच्चों के प्रति कर्तव्य है, जो उसके पति के प्रति उसके कर्तव्य है, उसने उनका निर्वाह किया, अच्छे से निर्वाह किया, बेशक उसकी निंदा होती रही, है ना। कई बार क्या होता है, आपने अपने पति को कहा कि आप जो है ना ये गलत काम मत कीजिए, इसमें बड़ा नुकसान होता है, और उसके अंदर पति भी आपके विरोधी हो गए, हो जाते हैं ऐसा। आप उनको सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं, प्रेम से कहते हैं, उसके बाद भी वो विरोधी हो जाते हैं, आसपास के लोग विरोधी हो जाते हैं कि अपने पति को ये तो बताने वाली हो गई है, बहुत बड़े भाषण देने वाली हो गई है, बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। उसके बाद भी महिला ये विचार करते हुए कि मुझे अगर मेरे कहने से कुछ सुधार संभव है तो मुझे इस बात को कहना है, वो अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ती। उसको जो कुछ भी कह दिया जाता है, कुछ सुन लिया जाता है, उसके बाद भी कर्तव्य पद, एक महिला का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और पढ़ाने लिखाने के दौरान उसको पता चलता है कि परिवार में धन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, वो हर प्रकार से मतलब परिश्रम पूर्वक, और वो धन को कमा करके लेकर के आती है, और धन कमाने के बाद बच्चे को पढ़ाती है, तो ये महिला के द्वारा किया गया तप है। उसको हम तपस्विनी कह सकते हैं कि ये तपस्विनी है, क्योंकि उसने कर्तव्य का पालन किया है। तप का लक्षण है तपह स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म का ठीक प्रकार से, धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य कर्म का ठीक प्रकार से पालन करना, ये तप कहलाता है। तो हम ये नहीं सोचें कि भाई मुझे तप करने के लिए जंगल में ही जाना होगा। ये हमारी धारणा बहुत बहुत हमारे दिमागों में, भारत के लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, तो ये धारणा हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते। एक लक्षण और भी किया तप का। तप का क्या लक्षण है? तपह द्वंद्व सहिष्णुत्वम। संसार के अंदर केवल सर्दी ही सर्दी का मौसम आएगा ऐसा होने वाला नहीं। संसार में कुछ जोड़े हैं, एक सर्दी गर्मी का जोड़ा आपको दिखाई देता है, कभी सर्दी आएगी, बहुत एक्सट्रीम सर्दी आएगी, बहुत ज्यादा सर्दी आ जाएगी, और कभी जेठ का महीना आएगा, बिल्कुल बहुत तेज गर्मी भी पड़ेगी। तो तब क्या है, दोनों को सहन करना, है ना। सर्दी आ जाए तो भी उसमें सामान्य वैसा ही बने रहना, और गर्मी आ जाए तो भी वैसा ही बने रहना, इसको तप कहते हैं कि तपह द्वंद्व सहिष्णुत्व, सुख दुख का द्वंद्व है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको सारा जीवन सुख ही सुख मिलता रहा,
और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख ही दुख मिलता रहा। आप जिस किसी व्यक्ति के हाथ कटे हुए हो उसको जाकर के देखो, वो सारा दिन उस कटे हुए हाथ को लेकर के रोता नहीं रहता। वो जिस दिन उसका पहली बार हाथ कटा था उसको बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसका अभ्यस्त हो गया, उसने दूसरे हाथ से काम करना सीख लिया। दोनों हाथ जिसके नहीं है उसकी भी ऐसी ही स्थिति है। तो कवि कहता है कि कस्यात्यंतम सुखम उपरतम, कौन संसार में ऐसा व्यक्ति है जिसको केवल सुख प्राप्त हुआ हो, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख मिला हो, केवल दुख ही दुख मिला हो। नीचे गच्छत ऊपरी च दशा, कि मनुष्य की दशा तो ऊपर जाती है और नीचे भी जाती है। कैसे जाती है? चक्र नेमी क्रमेण, जैसे चक्के की, चक्र मतलब जो पहिया है उसकी नेमियां होती है, जैसे रथ का पहिया है उसके जो अरे होते हैं, है ना, लकड़ी के जो एक्सल के साथ में और गोल गोल पहिए को जोड़ते हैं, तो उसके जो अरे होते हैं वो अरे, कोई अरा नीचे जा रहा है कोई ऊपर आ रहा है, फिर वही अरा नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है। कह रहे हैं जैसे ये अरे ऊपर और नीचे जाते हैं ऐसे ही मनुष्य के पास में कभी सुख आ जाता है कभी दुख उसके पास में आ जाता है। तो इस सुख दुख को सहन करना ये तप है। तपः द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख के द्वंद्व को सहन करना, हानि लाभ के द्वंद्व को सहन करना, गर्मी सर्दी के द्वंद्व को सहन करना, ये तप है। और ये कहीं पर रहते हुए भी हम कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है तब उसको लोग कहते हैं, और वो खुद अपने आप को ये कह सकता है, अपने आप के ऊपर गौरवान्वित अनुभव कर सकता है कि मैं वास्तव में तपस्वी हूँ। तो तपश्चर्या यही है शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार। और जो चीजें हैं, गर्मी को सहन करना है तो इसलिए आदमी केवल गर्मी ही सहन करने के लिए बैठ गया, ये तपश्चर्या नहीं है कि आप उसने ये तो पढ़ लिया गर्मी सर्दी को सहन करना तप है। लेकिन गर्मी सर्दी को सहन करना कब? जब आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए, है ना। आपको बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जाना होता है ना, दोपहर के समय में कुछ जो छोटे बच्चों को लेने के लिए जाना है, उसमें आपको रास्ते में गर्मी लगी, लेकिन आपको ये जरूरी लगा कि मेरे को बच्चे को समय पर लेकर के आना है, ये समय है, इस समय मुझे पहुंच जाना है, इस समय मुझे लेकर के चलना है। उस गर्मी को सहन करना तप है। ये नहीं कि आप आग जला करके आप अपने पास में बैठ जाएं, अनावश्यक अपने आप को परेशान करना। ऐसे ही मनुष्य को स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन जो सारा दिन स्वस्थ रहने के अलावा कुछ काम ही नहीं करे, बस अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखा मैंने और कुछ किया ही नहीं, तो ये कोई तप नहीं। स्वस्थ रहना और सुख दुख हानि लाभ इत्यादि के द्वंद्वों को सहन करना ये तप कहलाता है। ये शास्त्रीय परिभाषा है। इसके अनुसार मुझे और आपको तपस्वी बनने का प्रयास करना चाहिए। जितने बड़े हम लोग होते चले आ रहे हैं, मैं 3 साल का जो बच्चा है उसको भी आप आइसक्रीम खिलाते हैं, उसको बड़ा मजा आता है ना। अगर उसको आपने चखा दी है, वैसे नहीं खिलानी चाहिए, कभी भी नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन आपने खिला दी, उसको मजा आने लगा, तो वो तो 3 साल के लेवल के बच्चे की बात है। हम 30 के हो गए और हम 60 के हो गए, हम 65 के हो गए, हम आज भी वैसे ही हैं, तो फिर हमने कुछ भी नहीं पाया है। जैसे हमारा और चीजों में विकास होता है, बौद्धिक स्तर में हमारे विकास होता है, ऐसे ही हमको उस 3 साल के बच्चे की अपेक्षा, जैसे वो आइसक्रीम देख करके मचल उठता है, मुझे तो वैसे नहीं मचलना चाहिए, मुझे तो वैसे ही उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं अगर वैसे ही इच्छा करने लगता हूँ तो इसका मतलब मैंने किसी भी प्रकार की इंद्रियों से संबंधित तपश्चर्या जो है वो नहीं की। तो मुझे तपस्वी होना चाहिए और तपस्वी होने का ये लक्ष्य। समय कितना बचा हुआ है इस मीटिंग के समाप्त होने में?